हेलो दोस्तों, मैं दीपू पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य मिशन इंस्टीट्यूट में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं विटामिन के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा जो है क्या, विटामिन। तो विटामिन एक ऐसा कार्बनिक कंपाउंड है जो हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ही आवश्यक है। हमारी शरीर खुद से विटामिन नहीं बना पाती है, इसलिए इसकी कमी को हम भोजन के माध्यम से पूरा करते हैं। हमारी बॉडी क्या है, विटामिन को खुद नहीं बना पाती है, इसकी कमी को हम भोजन के माध्यम से पूरा करते हैं। लेकिन दोस्तों, कुछ विटामिन ऐसे हैं जो हमारी बॉडी स्वतः निर्माण करती है। जैसे हमारा हो गया विटामिन डी और विटामिन के। ये दो विटामिन को हमारी बॉडी खुद बना लेती है। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि विटामिन की खोज किसने की। तो दोस्तों, विटामिन की खोज फंक नामक वैज्ञानिक ने की। किसने की दोस्तों? फंक नामक वैज्ञानिक ने। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए, विटामिन जो हमारे हैं वो दो तरह के होते हैं। एक हमारा होता है वाटर सॉल्युबल विटामिन, यानी जल में घुलनशील विटामिन, और एक हमारा होता है फैट सॉल्युबल विटामिन, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। तो दोस्तों, यहाँ पे हम सबसे पहले बात करते हैं वाटर सॉल्युबल विटामिन की, कि कौन कौन से वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं। तो दोस्तों, हमारा विटामिन बी और विटामिन सी, ये हमारे क्या हैं, जल में घुलनशील विटामिन हैं। दोस्तों, ये वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम स्टोर नहीं कर सकते। क्या है दोस्तों, इनको हम स्टोर नहीं कर सकते। ये हमारी शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रह सकते हैं। कौन से विटामिन दोस्तों? वाटर सॉल्युबल विटामिन को हम ना तो स्टोर कर सकते हैं और ना ही हमारी बॉडी में ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए, हमारा जो है वो क्या, फैट सॉल्युबल विटामिन। दोस्तों, ये विटामिन हमारे कौन कौन से हैं? ये डी, ई एंड के, ये हमारे कैसे विटामिन हैं? फैट सॉल्युबल विटामिन है, यानी वसा में घुलनशील विटामिन। दोस्तों, ऐसे विटामिन को हम हमारे शरीर में आसानी से स्टोर किया जा सकता है। ठीक है, ये विटामिन हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों तक या महीनों तक भी रह सकते हैं। कैसे विटामिन? फैट सॉल्युबल विटामिन को हम आसानी से स्टोर कर सकते हैं, हमारे शरीर में स्टोर हो सकते हैं, और ये काफ़ी दिनों तक हमारे शरीर के अंदर में रहते हैं, महीनों तक भी रहते हैं। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं। अब देखिए दोस्तों, जो हमारी बॉडी है, इसको 13 प्रकार की विटामिन की ज़रूरत होती है। तो इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं विटामिन ए का, जिसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। क्या दोस्तों? रेटिनॉल। इसे हम प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं। विटामिन ए को हम प्रतिरक्षी विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये हमें बीमारी से लड़ने में हमारी क्या करता है, हेल्प करता है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, इसका मेन वर्क क्या है, मुख्य कार्य क्या है? हमारी मांसपेशियां, हड्डियों को मजबूत तथा ताकत देने का और खून में कैल्शियम का संतुलन बनाए रखने में उपयोगी है। कौन सी विटामिन? विटामिन ए। इसकी कमी से हमें कमजोरी महसूस होने लगती है। अगर हमारे अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो हमारी आंखों से दिखना बंद हो जाता है, जिसे हम नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। हमें वीकनेस महसूस होने लगता है। ठीक है दोस्तों, किसकी कमी से? विटामिन ए की कमी से। अब देखिए, इसकी कमी से रोग जो हो जाते हैं वो क्या होता है? आँखों के रोग, यानी रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस। किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन ए के कारण। ठीक है। अब देखिए, इसके मुख्य स्रोत क्या है? मेन सोर्स जो है वो है दूध, अंडा, पनीर और हरी सब्जियां। ये सब क्या है? विटामिन ए के मुख्य सोर्स हैं। ठीक है, यानी दूध, अंडा, पनीर और सब्जियों से हमें विटामिन ए मिलता है। जिस भी व्यक्ति को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है, उसे हरी पत्तियों का साग, यानी साग खाने के ज़्यादा बोलते हैं, अंडा खाने को बोलते हैं, दूध लेने को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसमें विटामिन ए होता है, जो हमारी आंखों के लिए बहुत ही लाभदायक है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है विटामिन बी। अब दोस्तों, विटामिन बी के कई प्रकार होते हैं। देखिए, यहाँ पे विटामिन बी को हम बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। बी कॉम्प्लेक्स विटामिन भी बोलते हैं। किसको? विटामिन बी को। अब विटामिन बी को हम कई भाग में बांट सकते हैं। जैसे हमारा होगा विटामिन बी1, विटामिन बी2, विटामिन बी3, बी5, बी6, बी7, बी9 और बी12। ये सब क्या है? विटामिन के भाग हैं। अब देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं विटामिन बी1 का, जिसका केमिकल नेम है थायमीन। क्या है दोस्तों? थायमीन। इसका मुख्य काम क्या है? हमारी मस्तिष्क को विकसित रखने के लिए बहुत ही उपयोगी है।
कौन सी विटामिन? विटामिन B1। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से दोस्तों? बेरी रोग। विटामिन B1 की कमी से कौन से रोग होते हैं? तो बेरी रोग होते हैं। इसका मुख्य सोर्स क्या है? मेन स्रोत सूरजमुखी का बीज, अनाज, आलू, संतरे और अंडे आदि में विटामिन B1 की मात्रा होती है। विटामिन B1 पाया जाता है। अब दोस्तों एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि विटामिन B1 की कमी किस में होती है। ये पॉइंट क्या है दोस्तों? इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। तो विटामिन B1 की कमी किस में होती है दोस्तों? पॉलिश राइस में विटामिन B1 की कमी पाई जाती है। ये पॉइंट आपको याद रखना है। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। ये अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि बताइए विटामिन B1 की कमी किस में पाई जाती है। तो किस में पाई जाती है दोस्तों? पॉलिश राइस में। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B2 की, जिसका केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। इसका मुख्य काम क्या है? ये हमारी त्वचा को अच्छी रखने के लिए बहुत ही आवश्यक है। कौन सी विटामिन? विटामिन B2। दोस्तों विटामिन B2 हमारा कैसा विटामिन है? वाटर सॉल्युबल विटामिन है। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। इसकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? त्वचा का फटना, आँखों का लाल होना, जीभ का फटना, ये सब किसके कारण होता है दोस्तों? विटामिन B2 के कारण। इसके मुख्य सोर्स क्या है? मेन सोर्स क्या है? तो इसके मेन सोर्स हैं केला, दूध, दही, मांस, अंडे, हरी बीन्स और मछली। इन सभी में विटामिन B2 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट देखिए हमारा है विटामिन B3। विटामिन B3 जिसका केमिकल नेम है नियासिन। इसका मेन वर्क क्या है? इसका मेन वर्क है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल रखने में और सिर दर्द को कम करता है। कौन सी विटामिन? विटामिन B3। विटामिन B3 हमारी वाटर सॉल्युबल विटामिन है। इसका मुख्य स्रोत क्या है? खजूर, दूध, अंडे, टमाटर, गाजर, मूंगफली, गन्ना आदि विटामिन B3 के मुख्य स्रोत हैं। अब देखिए हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B5 की, जिसका केमिकल नेम है पैंटोथेनिक एसिड। इसका मुख्य काम क्या है? बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इससे तनाव भी कम होता है। अब देखिए विटामिन B5 की कमी से होने वाले रोग कौन से? तो इससे हमारा क्या होता है? बाल सफ़ेद हो जाती, हमारी मंद बुद्धि होना यानी दिमाग का कमज़ोर होना भी विटामिन B5 की कमी से होता है। इसके मुख्य सोर्स क्या है? मेन स्रोत मांस, मूंगफली, आलू, टमाटर और पत्तेदार सब्जियां, ये सब विटामिन B5 के मुख्य सोर्स हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है विटामिन B6, जिसका केमिकल नेम है पायरिडॉक्सिन। क्या है दोस्तों? पायरिडॉक्सिन। इसका मुख्य काम क्या है? ये सुबह की थकान को कम करती है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। यानी हमारी बॉडी में जो थकान होता है उसको कम करता है। कौन सी विटामिन? विटामिन B6। इसकी कमी से होने वाले रोग हैं दोस्तों एनीमिया रोग, त्वचा रोग। त्वचा रोग किसकी कमी से होता है? विटामिन B6 की कमी से। इसके मेन सोर्स क्या हैं? मांस, केला, सब्जी आदि में विटामिन B6 पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B7 की, जिसका केमिकल नेम है बायोटीन। क्या दोस्तों? बायोटीन। इसका मुख्य काम क्या है? यह त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा है। इसकी कमी से जिल्द की सूजन हो जाती है। ठीक है दोस्तों, अब विटामिन B7 से होने वाले रोग कौन कौन से? तो लकवा, शरीर में दर्द, बालों का गिरना, ये सब किसके कारण होता है? विटामिन B7 के कारण। इसके मेन सोर्स क्या है? मांस, दूध, अंडे की जर्दी, सब्जियां आज सभी विटामिन B7 के मुख्य स्रोत हैं। देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B9 की, जिसका केमिकल नेम है फोलिक एसिड। विटामिन B9 का केमिकल नेम क्या है दोस्तों? फोलिक एसिड। इसका मेन वर्क क्या है? यह त्वचा के रोगों और गठियाओं के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। दोस्तों जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनको फोलिक एसिड की गोली लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, अब दोस्तों इनकी कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? एनीमिया रोग, पेचिस रोग, ये किसकी कमी से होता है? विटामिन B9 की कमी से। अब इसके मेन सोर्स कौन कौन से हैं? तो दोस्तों इसके मेन सोर्स हैं दाल, सब्जी, सूरजमुखी के बीज, फलों में भी ये होता है विटामिन B9। अब देखिए नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन B12 की। देखिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B12 की, जिसका केमिकल नेम है साइनोकोबाल्मिन। ठीक है दोस्तों,
इसका मुख्य काम क्या है? यह एनीमिया यानी खून की कमी, मुंह में अल्सर बीमारियों को कम करता है। कौन सी विटामिन? विटामिन B12। इससे होने वाले रोग क्या है दोस्तों? एनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। विटामिन B12 की कमी से हमारे बॉडी में खून की कमी हो जाती है। इसके मुख्य सोर्स क्या है? मांस, दूध और दूध से बनाए गए उत्पाद, अंडा आदि सभी में विटामिन B12 होता है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है दोस्तों? कोबाल्ट। ये आपको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट हमारा है विटामिन C, जिसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों? स्कॉर्बिक एसिड। विटामिन C का केमिकल नेम क्या है? स्कॉर्बिक एसिड। इसका मुख्य काम क्या है? यह हमारी त्वचा और हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। यह किसी भी घाव को ठीक करने में बहुत ही ज़्यादा मदद करती है। यह हमारी बॉडी के घाव को जल्दी भरने में मदद करती है। कौन सी विटामिन? विटामिन C। देखिए विटामिन C ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में नहीं रुकती। विटामिन C दोस्तों ज़्यादा देर तक हमारे शरीर में नहीं रुकती, ये यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाती है। दोस्तों शराब पीने से भी हमारी विटामिन C नष्ट हो जाती है। सब्जियों को ज़्यादा छील देने पर भी विटामिन C क्या होती है? नष्ट हो जाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे दूध में विटामिन C नहीं पाई जाती। विटामिन C किस में नहीं पाई जाती दोस्तों? दूध में। यह सब क्या है? विटामिन C के सोर्स हैं। अब देखिए नेक्स्ट हमारा है दोस्तों विटामिन D, जिसका केमिकल नेम क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। क्या है दोस्तों? कैल्सीफेरॉल। इसका मुख्य काम क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य काम है हमारी शरीर में कैल्शियम एब्जॉर्ब करने में बहुत मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करती है। दांतों को सड़ने में भी कम करता है। कौन करता है दोस्तों? विटामिन D। इससे होने वाले रोग क्या है दोस्तों? सूखा रोग यानी रिकेट्स रोग। ये ज़्यादातर किस में होता है दोस्तों? बच्चों में होता है। देखिए यहाँ पे विटामिन D बनाने का काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है। यानी विटामिन D को हमारी बॉडी क्या करती है? स्वतः बनाती है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए यहाँ मुख्य सोर्स क्या है विटामिन D के? सूर्य के प्रकाश, दूध, अंडे की जर्दी आदि क्या है? विटामिन D के मेन सोर्स हैं। कि यहाँ पे विटामिन D को हम सनशाइन विटामिन और हार्मोन्स विटामिन भी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। सनशाइन विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन D को। हार्मोन्स विटामिन किसे कहते हैं? विटामिन D को। विटामिन D में कैल्शियम पाया जाता है, इसलिए इसे कैल्सीफेरॉल कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको याद रखना। नेक्स्ट हमारा है विटामिन E, जिसका केमिकल नेम है टेकोफेरॉल। इसका मुख्य काम क्या है? ये हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है। कौन बनाता है दोस्तों? विटामिन E। इससे होने वाले मुख्य रोग क्या है? जनन शक्ति का कम होना। दोस्तों अगर महिलाओं में विटामिन E की कमी हो जाती है तो उसमें बाझापन आ जाता है। अगर पुरुष में हो जाता है तो वो बाप नहीं बन पाता है। यानी विटामिन E हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है दोस्तों। अब इसके देखिए मेन सोर्स क्या हैं? तो दोस्तों विटामिन E के मुख्य सोर्स हैं वनस्पति तेल, अनाज, बादाम, अंडा, दूध। ये सब विटामिन E के मेन सोर्स हैं। यहाँ पे देखिए विटामिन E को हम दोस्तों ब्यूटी विटामिन भी कहते हैं। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि ब्यूटी विटामिन किसे कहते हैं दोस्तों? तो विटामिन E को हम ब्यूटी विटामिन कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट हम बात करते हैं विटामिन K की, जिसका केमिकल नेम है फिलोक्विनोन। इसका मुख्य काम क्या है? यह स्वस्थ हड्डियों और ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर शरीर की मदद करता है। इससे होने वाले रोग क्या है दोस्तों? इसकी कमी से होने वाले रोग क्या हैं? वो है रक्त का थक्का बनना। जैसे दोस्तों आपने देखा होगा जब हमारी बॉडी कहीं कट जाती है तो खून का बहाव तेजी से होने लगता है, लेकिन कुछ देर बाद क्या होता है? खून रुक जाता है, यानी वो थक्का बना लेता है, इसलिए रुक जाता है। ठीक है दोस्तों। वो किसके कारण होता है? विटामिन K के कारण। अब इसके मुख्य सोर्स क्या हैं? टमाटर, हरी सब्जियां, ये सब क्या है? विटामिन K के मुख्य सोर्स हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने यहाँ पे विटामिन से इम्पॉर्टेंट जितने भी पॉइंट थे सभी को हमने डिस्कस किया। तो दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर अभी तक अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक।